नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। प्रकृति के हर कण कण में रहस्य भरा पड़ा है। जहाँ भी या जिस विषय में आपको रुचि है वो रहस्यमयी हो जाता है। हम जितना उसमें डूबते चले जाते हैं उतने ही रहस्यों को हम जान पाते हैं। ऐसे ही है माँ नर्मदा के दोनों तट जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। माँ नर्मदा का सौंदर्य वन और पहाड़ है। जैसे ही हमें कोई वन या जंगल जाने की बात कहे तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आ जाते हैं। जैसे वह जंगल कितना घना होगा, क्या वहाँ वन्य प्राणी होंगे, क्या हिंसक पशु भी होंगे, क्या वहाँ जाना खतरनाक है। ऐसे कई प्रश्नों का मन में आना स्वाभाविक है। परंतु माँ नर्मदा का सौंदर्य तो वन तथा वनस्पतियों से ही है। वन्य जीव माँ नर्मदा के तटों पर भी रहते हैं। माँ नर्मदा का सौंदर्य पर्वत, अरण्य, स्वच्छंद वन्य प्राणियों और निर्मल जल से है। माँ नर्मदा किनारे दोनों तट वनों से सुशोभित है। माँ नर्मदा की परिक्रमा में 3 मुख्य वन क्षेत्र आते हैं: मुंड महाअरण्य, ओमकारेश्वर की झाड़ी तथा शूलपाणी की झाड़ी। मुंड महाअरण्य अमरकंटक से नेमावर तक तथा इस वन परिक्षेत्र में वन क्षेत्र को क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मुंड महाअरण्य बहुत घना जंगल है। कई रहस्यमय स्थान हैं इस परिक्षेत्र में। कई तपस्वी आज भी तप में लीन हैं। एक अलौकिक शक्ति और आभा के साथ है यह वन प्रदेश। आज ये वन क्षेत्र मंडला वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ओमकारेश्वर की झाड़ी। नेमावर से मंडलेश्वर तक के वन परिक्षेत्र को ओमकारेश्वर झाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र भी बहुत घने जंगल तथा विंध्याचल पर्वत से बना है। यहाँ वन्य प्राणी सहसा स्वच्छंद विचरण करते मिल जाएंगे। यहाँ भी क्षेत्रीय भाषाई में कई नाम हैं, जैसे लकड़कोट, कावेरी जंगल, कनियार कई नामों से जाना जाता है। तीसरा, शूलपाणी या शूलपाणेश्वर का जंगल जो मंडलेश्वर से खंभात की खाड़ी तक है। पहले ये माना जाता था ये वन क्षेत्र सबसे घना डरावना है। यहाँ पर वन्य प्राणी के अलावा आदिवासी लोग भी लूट लेते थे। यहाँ पर संत परिक्रमावासियों की परीक्षा लेते थे। ये सब माँ नर्मदा के चमत्कार है। ये क्षेत्र तपस्वियों की खान है, क्योंकि घने जंगल में कोई तपस्या में विघ्न नहीं डालता था। आज भी यह परिदृश्य है, बस नजर चाहिए, नज़ारे सामने हैं। इन जंगलों में वनस्पतियों तथा वन्य प्राणी के अलावा भी बहुत कुछ है और वही बहुत बड़ा रहस्य है। ये सभी जंगल तपस्वियों से भरे हुए हैं जो निरंतर तप में लीन हैं। पर हम इन साधारण आंखों से भले ही ना देख पाए, परंतु एहसास तो हो जाता है। ये सभी वन एक अलौकिक आभा लिए हुए हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल, परंतु भय का नामो निशान नहीं, केवल रमणीकता ही रमणीकता। नर्मदा की महत्वता कौन नहीं जानता। माँ नर्मदा जी के समीप घाटों का वर्णन हमने हमारे परिजनों से कई बार सुना है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में होने वाले चमत्कार परिक्रमावासी करते आए हैं। ऐसे ही एक परिक्रमावासी पंडित शैलेंद्र नारायण घोषाल, जिन्होंने 1952 में अपने पिता की आज्ञा पर बंगाल से आकर माँ नर्मदा परिक्रमा की तथा अपनी पुस्तक में परिक्रमा के हर पड़ाव का जीवंत वर्णन भी किया तथा ऐसे ऐसे घाटों का वर्णन किया है जो बांध बनने के कारण लुप्त हो गए हैं तथा रास्तों में मिलने वाले सिद्ध पुरुषों के भी वर्णन मिलते हैं। ऐसे ही एक घाट का वर्णन है गंगावाहा घाट, जो मुंड महाअरण्य के जंगलों में है, जहाँ जीर्ण अवस्था में एक शिव मंदिर भी विद्यमान है। वहाँ पर 2 दिन जंगल में
परिक्रमा करने के दौरान गोसाल जी पहुँचे, भूख और प्यास से बेहाल थक कर सूर। तभी एक जटाजूट वेशधारी महिला उस जंगल में आई तथा शिव जी को गर्मा गर्म भोजन का भोग लगाया और दूध का घड़ा रखा और उसे गोसाल जी को खाने का बोलकर जंगल में कहीं गायब हो गई। गोसाल जी उनको पहचान नहीं पाए। तभी एक पागल साधु नग्न अवस्था में भागते हुए आए और दूध का घड़ा गोसाल जी से छीन लिया और दूध पीते पीते नर्मदा जी में कूद गए। गोसाल जी ये देखते रह गए। घंटों तक उन तपस्वी साधु का कोई पता नहीं चला। गोसाल जी थक चुके थे, इस कारण वही सो गए। तत्पश्चात दूसरे एक साधु वहां आए। उनका नाम था सूरज नारायण महाराज। गोसाल जी ने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। साधु महात्मा ने कहा, जो साधु तुमसे दूध लेकर नर्मदा जी में कूद गए वो श्री दरियाई बाबा है, जो माँ नर्मदा जी के परम भक्त है और महीनों पानी के भीतर रह सकते हैं। उन्हें माई का साक्षात्कार भी कई बार हुआ है। दरियाई बाबा कागज कपड़े फाड़ते थे तथा जहाँ वो कागज कपड़ों का ढेर लगाते थे वहाँ वो अपने भक्तों के लिए नर्मदेश्वर बाणलिंग छोड़कर जाते थे। वाकई माँ नर्मदा के किनारे रहस्यों से भरे हैं। माँ नर्मदा के किनारे अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। हम एक भी देख पाए, सुन पाए, समझ पाए या अनुभव कर पाए तो ये जीवन धन्य है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।